अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 139 दरमियां। उस बदमाश ने घूरते हुए पहले उस नाजुक सी हथेली को देखा और फिर उसकी नजरें उसके हाथ से होते हुए उसके चेहरे पर चली आई। एक थान पान सी लड़की को अपने मुकाबले में खड़ा देखकर उस गुंडे की भवें तन गई। उसने एकदम से उसे घूरते हुए कहा, तेरी इतनी मजाल, तू मेरा हाथ रोकेगी? रुक जा, अब पहले तेरा ही दिमाग ठिकाने लगाता हूं, फिर इस दूसरी फड़फड़ाती बुलबुल को दबोचेंगे। कहकर वो लैला की तरफ लपका और हाथ घुमाकर उसके लंबे बालों को पकड़ना चाहा तो लैला ने एकदम से पीछे मुड़कर उसके हाथों में जोर से अपने दांत गड़ा दिए। बदमाश ने छिल मिलाकर उसके बाल छोड़ दिए। ये सब देखकर सुहाना की धड़कनें बढ़ने लगी थी। उसने आजू बाजू नजरें दौड़ाई, लेकिन ना तो सुजॉय का कहीं कोई अता पता था और ना ही नरीन और माया का। हॉल का बैक साइड होने की वजह से इधर और कोई दूसरा आदमी भी मौजूद नहीं था। सुहाना की घबराहट देखकर उस बदमाश के होठों पर एक शैतानी भरी मुस्कुराहट छा गई। उसने एक गंदा सा ठहाका लगाते हुए कहा, अरे भाइयों, बुलबुल की आंखों में खौफ तो देखो, सारी हिम्मत इतनी जल्दी हवा हो गई। कहकर इस बार वो एक बार फिर से लैला की तरफ झपटा, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसका कॉलर खींचते हुए कहा, औरतों पर अपनी मर्दानगी दिखाते शर्म नहीं आती? कहते हुए सुजॉय ने उसे अपनी तरफ मोड़ा। सामने हट्टे कट्टे मर्द को देखकर उस 2 टके के गुंडे की हालत खराब हो गई। तभी नरेन और माया भी खाने पीने की चीजें लिए हुए वापस लौट आए थे। गुंडे और उसके 2 साथियों ने जब इतने लोगों को एक साथ देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि अब उनका यहाँ रुकना सही नहीं है। इसीलिए जिसकी कॉलर सुजॉय के हाथ में थी, उसने एक झटके से अपना कॉलर छुड़ाया और अपने साथियों के साथ तेजी से वहां से भाग गया। माया और नरेन हैरानी से उन्हें भागते हुए देखने लगे। तब नरेन ने सुहाना से पूछा, क्या हुआ? कौन थे वो लोग? सुहाना ने जवाब दिया, कुछ गुंडे थे, हम आपस में बात कर रहे थे कि वो बीच में आकर हमें उल्टा सीधा बोलने लगे थे। तब सुजॉय ने कुछ गुस्से में कहा, तुम लोगों को यहाँ पर खड़े रहने के लिए किसने कहा था? सीधा अंदर जाकर मैनेजमेंट से बात करनी थी ना। जानती नहीं ऐसे पब्लिक प्लेस में तुम लोगों का खड़े रहना कैसी कैसी मुसीबतें ला सकता था। अगर कोई लैला को पहचान लेता तो शायद भीड़ कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। तब सुहाना ने नजरें नीचे किए हुए जवाब दिया, वो भाई, हम यहाँ पर खड़े आपका इंतजार कर रहे थे। हमें लगा कि आप यहाँ आ जाएंगे तभी सब साथ अंदर जाएंगे, और यहाँ पर हमें कोई देखने वाला या परेशान करने वाला मौजूद नहीं था भाई। लेकिन पता नहीं ये गुंडे अचानक कहां से आ गए। सुजॉय ने उसकी झुकी हुई नजरें देखकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा कोई बात नहीं, मगर आइंदा ख्याल रखना। वो तो लैला ने हिम्मत दिखाई और उसे रोक दिया, और फिर उसके बाद मैं ठीक टाइम पर आ गया, वरना भी क्या होता तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। अब चलो सब ऊपर। कहते हुए वो वहीं रुक गया और बाकी सबको आगे बढ़ने का इशारा किया। सुहाना, माया और नरेन जब आगे बढ़ गए तो सुजॉय ने सबसे पीछे खड़ी लैला से पूछा, तुम ठीक हो ना लैला? कोई तकलीफ तो नहीं? लैला ने अपना चेहरा उठाकर उसे देखा और धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। अब वो उसे क्या बताती कि इस हाथापाई में उसके पैरों में तेज दर्द होने लगा था, लेकिन वो अभी अपने दर्द की बात बताकर उन लोगों की फिल्म देखने की खुशी कम नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो खामोश रही। सुजॉय ने उसे भी आगे बढ़ने का इशारा किया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। हालांकि उसे लैला के चलने के अंदाज से साफ पता चल रहा था कि वो अभी तकलीफ में है, लेकिन वो अभी उसे हाथ पकड़कर चलने के लिए भी नहीं कह सकता था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि लैला सीढ़ियों की रेलिंग पकड़कर चल लेगी, मगर उसका हाथ थामना शायद ही गंवारा करे। इसलिए वो बस उसके पीछे पीछे चलता हुआ ऊपर आ गया। सब लोग ऊपर पहुंचकर वीआईपी सेक्शन में आकर बैठ गए। वहां पर एक रो में 3-3 सीट का अरेंजमेंट था। माया, सुहाना और नरेन दूसरी वाली रो में तीनों सीटों पर जाकर बैठ गए थे। अब लैला और सुजॉय ही बचे थे। लैला ने एक नजर उन तीनों पर डाली, लेकिन वो लोग अब खाने की चीजें अरेंज करने में लगे थे, इसीलिए उनमें से किसी का भी ध्यान लैला और सुजॉय पर नहीं था। थक हार कर लैला पहली 3 सीटों में से कोने वाली सीट पर जाकर बैठ गई
सुजॉय उससे जाहिर तौर पर अब भी कुछ कटा कटा सा ही बिहेव कर रहा था और उधर लैला भी खामोश सी ही थी। मूवी शुरू हुई तो उन्होंने देखा कि पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। स्क्रीन पर जब जब लैला और कबीर के सीन आ रहे थे, ऑडियंस की सीटियों और तालियों की आवाज से पूरा हॉल गूंजने लगा था। लैला ये सब देखकर बहुत खुश थी। उससे तो ख्वाबों ख्यालों में आइटम गर्ल बनने के बाद भी ये कभी नहीं आया था कि एक दिन वो किसी फिल्म में बतौर हीरोइन काम करेगी। ये एक ऐसा सपना था जो लैला ने कभी देखा भी नहीं था और वो सच भी हो गया था। अभी वो सोच ही रही थी कि तभी आगे वाली सीट से सुहाना ने समोसे के पैकेट बढ़ाए। लैला और सुजॉय दोनों ने एक साथ ही हाथ बढ़ा दिया और यही वो पल था कि दोनों की उंगलियां आपस में जा टकराईं। लैला ने घबराई हुई सी नजर सुजॉय के चेहरे पर डाली। पर्दे पर चल रहे सीन की ब्लू रोशनी सुजॉय के चेहरे को एक अलग ही लुक दे रही थी। लैला ने उस पर से नजरें हटाते हुए धीरे से कहा, सॉरी। तब सुजॉय ने मन ही मन में कुढ़ के सोचा, अपने घर से इनडायरेक्टली जाने के लिए कह दिया तो उसमें सॉरी की जरूरत नहीं समझ आई इसे, और अभी एक जरा सा हाथ क्या टच हो गया ये सॉरी बोलने लगी। सोचते हुए सुजॉय ने पैकेट में से एक समोसा निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। लैला ने थैंक यू कहते हुए वो समोसा थामा तो सुजॉय ने कहा, वैसे थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। जिस तरह से तुमने सुहाना को प्रोटेक्ट किया उसके बाद तो तुम वाकई शुक्रिया की हकदार हो। लैला ने जवाब में कुछ नहीं कहा। तब सुजॉय ने कुछ हंसते हुए कहा, ये और बात थी कि अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो शायद सुहाना के साथ साथ तुम्हारी भी जान के लाले पड़ जाते। और थोड़े वक्त तो वो बदमाश इसी बात के शौक में था कि दिन के सी मैं पहाड़ सा, इतना मोटिवेशन कहां से आया इसके पास कि मेरा हाथ रोकने लगी। ये बात सुजॉय ने कुछ इस अंदाज में कही कि लैला की हंसी छूट गई। हंसते हुए उसे एहसास हुआ कि चेयर से नीचे पैर लटकाए हुए उसके पैरों में दर्द होने लगा था और वो तकलीफ की वजह से पहलू बदलने लगी थी। कुछ ही देर में सुजॉय उसकी तकलीफ भांप गया था। तब उसने कहा, मैं ये बीच का हैंडल हटा देता हूं, तुम उधर सिर और इधर पैर करके थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाओ। लेकिन लैला ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपकी तरफ ऐसे पैर कैसे कर सकती हूँ। अरे तो इसमें क्या है? सुजॉय ने हैरानी से पूछा तो वो बोली, नहीं, पैर की तरफ किसी बड़े को नहीं होना चाहिए बस। हालांकि सुजॉय को उसका लॉजिक उतना सही नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसने कहा, तो फिर तुम इधर ही सर कर लो और अपने पैर उधर रख लेना। लैला का मन तो नहीं चाह रहा था क्योंकि वहां पर सभी लोग बैठे हुए थे। ऐसे में उसका पैर फैलाकर बैठना उसे अजीब सा लग रहा था, लेकिन फिर पैर के दर्द की वजह से उसे सुजॉय की बात माननी ही पड़ी। उसने समोसा फिनिश कर लिया था और सुजॉय ने चेयर के हैंडल्स को समेटकर पीछे की तरफ कर दिया। लैला ने अपना सिर सीट की बैक से टिका दिया था और आराम मिलते ही उसे पता भी नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। उसके ठीक बाजू में बैठे हुए सुजॉय को जैसे ही अपने कंधे पर कुछ आहट सी महसूस हुई, उसने चौंक कर देखा। लैला गहरी नींद में आंखें बंद किए बार बार उसके कंधे पर लदी जा रही थी। उसका मासूमियत से भरा चेहरा देखकर सुजॉय को बरबस ही उस पर प्यार आने लगा था। लैला की गहरी गहरी गर्म सांसें सुजॉय के कंधे पर जैसे शोले दहकाने लगी थी। आगे वाली सीट पर मौजूद सारे ही लोग अभी पूरी तरह से फिल्म में डूबे हुए थे, इसीलिए उन पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा था। जबकि सुजॉय को अब खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। वो रह रहकर स्क्रीन से नजरें हटाकर लैला के मासूम चेहरे को निहारे जा रहा था और लैला उसके कंधे से टिकी अब तक गहरी नींद में ही थी। इस वक्त वो इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि कुछ सुजॉय का दिल भी उसका चेहरा अपने कंधे से हटाने का नहीं कर रहा था। अचानक से जैसे उसके होठों को शरारत सी सूझी। उसके होठों और लैला के माथे में दूरी भी तो काफी कम थी, शायद सिर्फ 1.5-2 इंच की ही दूरी थी। उसका दिल चाहा कि इस फरिश्ते सी महसूस होने वाली लड़की के माथे पर अपने बेचैन होठ रख दे। इससे कम तो उसके माथे को इज्जत भी नहीं बख्शी जा सकती थी।
लैला का चौड़ा सपाट गुलाबी माथा जैसे रह रहकर उसके होठों को उकसा रहा था। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने मन और हालात के इस कश्मकश पर सुजॉय ने गहरी सांस ली। तभी उसकी सांस के शोर से लैला की आंखें एकदम से खुल गईं। उसने अपना सिर उठाते हुए कहा, सॉरी, वो मेरी आंख लग गई थी। कहते हुए उसके लहजे में एक झेप सी थी, जबकि सुजॉय को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम चाहो तो और आराम कर सकती हो। लेकिन लैला ने बगैर कुछ कहे हुए अपना सिर दूसरी तरफ कर लिया। कुछ ही देर में उसकी आंखें दोबारा लग चुकी थी और वो नींद में झूमती हुई हर कुछ देर में उसके कांधे से लगी जा रही थी। ये देखकर सुजॉय के चेहरे पर एक स्माइल सी बिखर गई। उसने मन ही मन में खुद को कहा, तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही हो, जबकि तुम्हारी और मेरी किस्मत को शायद हमें पास लाने में ही खुशी मिल रही है लैला। फिल्म जब खत्म हो गई तो लाइट्स ऑन हो गई थी। सुहाना और बाकी लोगों ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा, लैला को सुजॉय के कंधे पर पड़ा देखकर तीनों की हंसी छूट गई और सुजॉय भी उनका रिएक्शन देखकर कुछ हड़बड़ा सा गया। उसने जल्दी से कहा, तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, लैला को बस नींद आ गई थी। लेकिन सबकी आंखों में एक शरारत सी मौजूद थी। सुहाना ने चुटकी लेते हुए कहा, अच्छा, तो ये मूवी के लिए एक पल में एकदम से तैयार हो जाने की वजह भी शायद लैला ही थी, है ना? तब सुजॉय ने सुहाना को हल्के से डपटते हुए कहा, तुम लोगों से ना बस बातें बनवा लो, शायद दवाओं में नींद के असर की वजह से सो गई है। उन तीनों ने एक सुर में धीरे से लंबा सा ओ कहा और फिर जाने के लिए बढ़ने लगे। लेकिन सुजॉय को समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सुकून से सो रही लैला को जगाए कैसे। तभी माया ने वापस मुड़कर देखा तो सुजॉय अब भी वैसे ही लैला का सिर अपने कांधे पर टिकाए किसी मूर्ति की तरह बैठा हुआ था। माया ने उसे घूरते हुए कहा, चलो, चलना नहीं है क्या? या दूसरा शो भी उसे यूं ही लिए बैठे देखकर जाओगे? माया की आवाज इतनी तेज थी कि लैला की आंख खुल गई। उसने जल्दी से अपना सिर सुजॉय के कंधे से उठाया। थोड़ी देर तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है और वहां क्या हो रहा है। सुजॉय ने उसे उठते हुए देखकर कहा, ऑडियंस को अगर ये पता चल जाए कि फिल्म की हीरोइन खुद अपनी ही फिल्म देखते ही बोर होकर सो गई तो इन सीटी और तालियां बजाने वालों के दिल पर क्या गुजरेगी। उसकी बात सुनकर बाकी तीनों तो हंसने लगे, लेकिन लैला को बेहद शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। उसने जल्दी से उठते हुए कहा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? तब माया ने कहा, डिनर करते हैं, कुछ बातें शातें करते हैं, फिर घर चले जाएंगे। क्यों, ठीक है ना? कहकर उसने बाकियों की राय जाननी चाही तो सभी ने हामी भर दी। थिएटर से निकलकर वो लोग पास ही एक फेमस से रेस्टोरेंट में चले आए थे। सभी ने अपनी अपनी पसंद की डिशेस ऑर्डर कर दी। तो माया ने कहा, तो गाइस बेसिकली आज हम यहाँ एक खास वजह से इकट्ठा हुए हैं। ऐसा है कि टीवी सीरियल बनाने के साथ साथ अब हमारी कंपनी ने फिल्म प्रोडक्शन में भी किस्मत आजमाने की सोची है और इस नए सफर की शुरुआत में मैं चाहती हूँ कि हमारी पहली फिल्म सुहाना डायरेक्ट करे। ये सुनते ही बाकी के चारों ने जोरदार क्लैपिंग की, लेकिन लैला ने महसूस किया कि ये सुनकर सुजॉय का चेहरा कुछ उतर सा गया था। लेकिन इन सबसे अनजान माया ने आगे कहा, और सुहाना की एक ख्वाहिश है कि हम इसमें नरेन और लैला को कास्ट करें। अब इस बार माया की बात सुनकर लैला के चेहरे पर उलझन की लकीरें आ गई थी। हे भगवान, ये आप मुझे कैसी उलझन में डाल रहे हैं? उसने मन ही मन में भगवान से कहा। माया के किस प्रपोजल से लैला और सुजॉय परेशान हो गए। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।